नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती कविता नंबर 11 अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित निर्माणों के पावन युग में इस कविता का अध्ययन करेंगे। छात्रों, आप सभी को मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। वे कवि होने के साथ साथ पत्रकार और प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं एक प्रकार का ओज दिखाई देता है। इन्होंने मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। छात्रों, अटल जी इस देश के एक आदर्श व्यक्तित्व थे। इस देश के बहुतांश लोग इनकी विचारधारा पर चलना एक गर्व का अनुभव करते हैं। छात्रों, इस कविता में रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली यह कविता है। और इन सभी दृश्यों को अटल जी ने इस कविता में परिपूर्ण ढंग से उतारा है। वाजपेयी जी ने इस कविता के माध्यम से आपको नूतन अनुसंधान का महत्व और अनुसंधान के साथ साथ संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण उत्थान करने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है। वह विषय है चरित्र निर्माण। और इसलिए छात्रों, कविता का नाम भी है निर्माणों के पावन युग में। ये जो युग है यह नई नई बातों को खोजने का है, अनुसंधान करने का है। हम भौतिक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं डर है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारा चरित्र कहीं खो न जाए। इसी दृष्टि से इस देश में, इस देश के लोगों का चरित्र बना रहे, इस दृष्टि से अटल जी की कविता आप सभी को मार्गदर्शक सिद्ध होगी। छात्रों, इस कविता के माध्यम से अनुसंधान एवं चरित्र निर्माण
ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातों की ओर अटल जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। छात्रों, अनुसंधान आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हर क्षेत्र में, हर विषय में अनुसंधान हो रहा है और उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन अनुसंधान के साथ साथ हमें चरित्र निर्माण की भूमिका कतई नहीं छोड़नी है। अगर हम अनुसंधान करें और उसमें बड़ी तरक्की हासिल करें, सारी भौतिक सुख सुविधाएं हम प्राप्त भी कर लें, लेकिन इस बीच अपने चरित्र को भूल जाए तो ये बहुत बड़ी भूल हो गया। इस दिशा में अटल जी ने अपना काम किया है। ये जो कविता है, यह एक कविता की विधा है, या फिर अटल जी ने कविता नामक विधा में यह कविता लिखी है। कविता बहुत सुंदर है। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। छात्रों, बहुत सुंदर गेय ऐसी कविता, हम उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, उसकी भावनाएं समझने का प्रयास करेंगे। पहली पंक्ति है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण। यहाँ पर अटल जी कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो युग है यह निर्माण यानी कि नई नई बातें खोजने का युग है, और एक पावन युग है। पावन का मतलब क्या होता है? पवित्र, शुद्ध। निर्माणों के पावन युग में हमें क्या नहीं भूलना है? तो अपना चरित्र नहीं भूलना है, चरित्रों का निर्माण नहीं है। इस बात को बहुत गंभीरता से लेना है कि आज हम हमारा चरित्र भूलते जा रहे हैं, इसे कतई नहीं भूलना है। स्वार्थ साधना की आंधी में आज सभी मानव स्वार्थी बना दिखाई दे रहा है और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार दिखाई देता है। और इस आंधी में, इस स्वार्थ में वो अपना चरित्र खो रहा है, अपनी पवित्रता खो रहा है। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा यानी क्या? हमारी पृथ्वी माँ, धरती माँ, भारत माँ।
स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यह सृष्टि या पृथ्वी अगर बनी रहेगी तो ही हमारे निर्माण का अर्थ है। और आज लोग हम देख रहे हैं, आप उदाहरण के तौर पर अगर ले तो हमें पता चलेगा आज बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनती जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का विनाश करते जा रहे हैं, वृक्ष काटते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी वसुंधरा जो है वो संकट में आ गई है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है। और इसलिए कवि यहाँ पर हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। हमें इस धरती माँ को बचाए रखना है। इस धरती माँ को बचाने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक है उसे कतई नहीं भूलना है, जो आज का मनुष्य भूलता जा रहा है। इसलिए कवि दुखी और व्यथित है और इसलिए कवि आपको बताना चाहता है कि निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि यहाँ पर बता रहा है कि जो अच्छे विचार है, अच्छी बातें हैं, हमारा चरित्र है, इसके अंदर हमारा शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, ये जो सारी बातें हमारी संस्कृति ने हमें प्रदान की है उसे हमें कतई नहीं भूलना चाहिए। आगे चलकर कवि बता रहे, माना अगम अगाध सिंधु है। अगम यानी अपार, अगाध का मतलब है अथाह और सिंधु का मतलब है सागर, समुद्र। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना कि ये सारी बातें करते समय, अनुसंधान करते समय, कुछ खोज करते समय, या फिर किसी समस्या का सामना करते समय हमें बड़ा संघर्ष करना है, बड़ी समस्याओं का सामना करना है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। लेकिन संघर्ष कहीं रुकने वाले नहीं हैं, उन सब का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। लेकिन इस बीच कि हमें फंसना नहीं है। सागर में मान लो हम हमारी नौका लेकर आगे बढ़ते हैं और हम कहीं भूल से भूल भी जाए हमारा रास्ता, तो भी हमें डरना नहीं है। ये कभी हमें यहाँ पर बता रहा है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। सागर में कई सारी समस्याएं आती है, उन सब का सामना करते हुए हमें किनारे तक पहुंचना है। यह कवि हमें यहाँ पर बता रहा है। किंतु डूबना मझधारों में, यानी कि जो सागर की लहरें आती है, बड़ी बड़ी लहरें होती है, कवि यहाँ पर कह रहा है कि उन सब का सामना करना है। एक लहर यानी आना, उदाहरण के तौर पर कवि हमें बता रहे जीवन में आने वाले ऐसी कई सारी समस्याओं से बिना डरे उसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल समस्या सुलझाने, जटिल पेचीदी, कठिन, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। यानी कि हर एक कठिन समस्या को सुलझाने के लिए हमें अनुसंधान का मतलब क्या होता है, खोज, नई बातें ढूंढना। कभी यहाँ पर बता रहा है हमें कि आने वाली समस्याओं को सामना करते हुए हमें प्रगति की ओर जाना है, उस शिखर पर पहुँचना है जहाँ पर पहुँचने की हमारी मनीषा है, इच्छा है, हमारा ध्येय है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। लेकिन सारी बातें करते समय हमारे चरित्र को हमें कतई नहीं भूलना है। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। जो धरती माँ है उसे बचाए रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए और यह प्रयास करते हुए अनुसंधान करना है।
ऐसा ना हो कि हम अनुसंधान में रत हो जाए, कुछ नई बातें निर्माण करने में रत हो जाए, कुछ संशोधन में रत हो जाए और वह करते समय हम हमारी वसुधा को भूल जाए, उसकी जो निजी जरूरत है उन्हें भूल जाए। कभी आगे चलकर हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं शील विनय आदर्श श्रेष्ठता। शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता, ये मनुष्य के 4 गुण हैं। चरित्र, नम्रता, उसके बाद उच्चतम ऐसे जो मनुष्य के गुण हैं जो आदर्श और श्रेष्ठता को प्रस्थापित करते हैं, इनके बिना जीवन में यश मिलना संभव ही नहीं है। उसके बिना जीवन में संगीत नहीं है, उसके बिना जीवन में सुंदरता नहीं है, उसके बिना जीवन में विकास नहीं है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, इनको कतई नहीं छोड़ना है, इनको साथ लेकर ही चलना है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी? हमें शिक्षा से ऊपर जाना ही है, शिक्षा की सहायता से ही आगे बढ़ना है, शिक्षा से ही हमारा विकास संभव है। लेकिन यदि नैतिक आधार नहीं है, यानी कि उसमें नैतिकता का, नीतिमत्ता का आधार अगर हम उसे भूल जाए तो ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं रहेगी। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, कौमुदी यानी चांदनी, यानी कि हम कितना भी विकास कर ले, कितनी भी प्रगति कर ले, यानी कि ये चांदनी की शोभा है। हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, एक भड़कपन, दिखावापन। कभी यहाँ पर बता रहा है हमें कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, यानी कि ये जो भड़कपन है उसमें संस्कृति का सम्मान न भूले। हमारी जो संस्कृति है उसे कतई उसमें न्यूनता नहीं आनी चाहिए, कमता नहीं आनी चाहिए, उसे आगे ही बढ़ना चाहिए। कीर्ति कौमुद की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कभी यहाँ पर बता रहा है कि हम तरक्की, प्रगति, अनुसंधान और एक भौतिक सुख सुविधा में जरूर विकास करें, लेकिन यह करने के साथ साथ कतई हमें शील विनय आदर्श श्रेष्ठता और हमारी जो संस्कृति के सम्मान की जो धरोहर है उसे कतई नहीं भूलना है। हमें नीतिमत्ता के जो हमारे आदर्श है उन्हें हमें भूलना नहीं है। ये सारी बातें कभी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं, कभी यानी कभी अटल जी हमें समझा रहे हैं, जो एक भारत के महान आदर्शों में एक गिने जाते हैं। कई सारे लोगों की वो वास्तविकता में हीरो है, आदर्श है। तो अटल जी आगे कह रहे हैं, आविष्कारों की कृतियों में, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कार यानी अनुसंधान, कुछ नए सृजन करने की हमारी लालसा, इच्छा, अनुसंधान करना, कुछ नई बातें ढूंढना, आविष्कारों की कृतियों में यदि मनुष्य का प्यार नहीं है। कभी हमें कह रहा है कि हम तरक्की कर ले लेकिन आपस में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। आज हम क्या देखते हैं समाज में, आज इतने अपने पास मोबाइल होता है, मोबाइल पर कई सारे मित्र हमें मिलते हैं, कई सारे दोस्त मिलते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वास्तविकता में वो कतई हमसे जुड़े हुए नहीं होते। मोबाइल पर जुड़े रहना कोई जुड़ना ही नहीं,
जो लोग पहले एक दूसरे से मिला करते थे, आज वो बात हम भूलते जा रहे हैं। यानी कि कवि ने जिस कालखंड में यह कविता लिखी है, उस कालखंड में होते हुए भी कवि ने भविष्य की ओर अपनी जो दृष्टि है वो यहाँ स्पष्टतया कवि की दिखाई दे रही है। कवि यहाँ पर बता रहा है, कवि यहाँ पर बता रहे हैं, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। सृजनहीन है जिसमें सृजन नहीं है, यानी कि जिसमें संशोधन नहीं है भी, ऐसा जो विज्ञान है वो व्यर्थ है। कौन सा विज्ञान व्यर्थ है? प्राणी का उपकार नहीं है, यानी कि ऐसा विज्ञान जो प्राणियों का भला न कर सके, जो मनुष्य के काम न आ सके। आविष्कार कौन सा व्यर्थ है? जो मनुष्य के काम का ना हो। ऐसा कोई भी सृजन, ऐसा कोई भी आविष्कार, ऐसा कोई भी अनुसंधान व्यर्थ है। कौन सा? जो प्राणियों के काम ना आ सके, प्राणियों का भला न कर सके। भौतिकता के उत्थान में, भौतिकता यानी क्या? सांसारिकता, हमारा भौतिक जीवन। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम विकास की ओर जा रहे, प्रगति की ओर जा रहे, अनुसंधान कर रहे, आविष्कार कर रहे, नई नई बातों का सृजन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी कभी यहाँ पर हमें याद दिलाते हैं कि हमें नहीं भूलना चाहिए। किस बात को नहीं भूलना चाहिए? तो जीवन के उत्थान को नहीं भूलना चाहिए। हाँ? जो भौतिक भड़कपन है, जो चमकते खास उसमें जो चमक होती है, उसमें हमें नहीं फंसना चाहिए। उसका प्रभाव हमारे ऊपर इतना न हो कि हम हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं भूल जाए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। कभी बार बार हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम तरक्की की ओर जाए, प्रगति की ओर जाए, अनुसंधान करें, लेकिन हमारा चरित्र, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमें नहीं भूलनी चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, और हम इतने भी स्वार्थी न बने कि ये वसुंधरा खतरे में आ जाए। आज वास्तविकता यही है कि हमारी जो वसुंधरा है, जो धरती माँ है, यह संकट में है, चारों ओर से संकट में। यह बात कवि अटल जी इस कविता के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कविता हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरक और उचित संदेश है। आप सभी लोगों ने यह कविता शांतिपूर्वक सुनी। मैं आप सबका तहे दिल से, मनपूर्वक शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।